कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। रानपुर थाना क्षेत्र में रविवार को एक अनियंत्रित जीप सड़क किनारे दीवार से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे जीप में सवार 7 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई तथा 4 अन्य घायल हो गए। घायलों को न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं तथा वाटरप्रूफ टेंट लगाने का कार्य करते हैं और दौसा जिले के रहने वाले हैं। मामले में रानपुर पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक हंसराज खरेड़ा ने बताया कि कोटा 12 चित्तौड़गढ़ हाईवे बंदा धर्मपुरा 4 लेन के पास अनियंत्रित जीप पलटने की गई। जीप में 7 जने सवार थे, जिसमें साहब सिंह पुत्र कजोड़ गुर्जर निवासी रानोली, बन्ना लाल पुत्र प्रताप निवासी घाटा आतरी उम्र 36 साल, मनका वन पुत्र हरिराम गुर्जर निवासी कालाहिड़ी उम्र 45 साल जिला दौसा की मृत्यु हो गई, जबकि विश्राम पुत्र कल्याण सहाय निवासी घाटा आतरी उम्र 24 साल, लोकेश पुत्र उमेद गुर्जर ख्वारावजी उम्र 18 साल, सोनू पुत्र तेज सिंह निवासी ख्वारावजी उम्र 19 साल और हरकेश पुत्र कल्याण सहाय निवासी लालसोट उम्र 16 साल गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का न्यू मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार चल रहा है। मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी गई है, उनके आने पर पोस्टमार्टम होगा। उन्होंने बताया कि रात करीब 3:30 और 4 बजे पुलिस की जीप उधर से गुजर रही थी, जिस पर उनकी नजर पड़ी और जीप को रोका तथा सड़क पर 3 जने घायल अवस्था में पड़े थे। इसके बाद पुलिस जीप में गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल हरिओम सिंह ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और एम्बुलेंस की मदद तथा स्वयं की जीप से सभी को न्यू मेडिकल अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने साहब सिंह, बन्ना लाल तथा मन कावन को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल विश्राम, लोकेश, सोनू और हरकेश का भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। ट्रक को बचाने का लगाया ब्रेक। घायल विश्राम ने बताया कि जीप को वह चला रहा था तथा घटनास्थल पर अचानक सामने से ट्रक आ रहा था, जिससे उसने तेज रफ्तार जीप के ब्रेक लगाए। जीप तेज होने के कारण वह घबरा गया। घबराहट में जीप सड़क के नीचे उतर गई तथा पुलिया की दीवार से टकराकर नीचे खाई में पलट गई। उसने बताया कि जीप में 7 लोग सवार थे, सातों आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं तथा कोई बड़ा काम मिलने पर वह एक साथ ही काम करते हैं और साइट पर ही साथ जाते हैं। इसी प्रकार से भोपाल में वाटरप्रूफ टेंट लगाने का कार्य मिला था, जिस पर वह 27 मई को दौसा से जी द्वारा रवाना हुए थे और काम पूरा होने के बाद शनिवार देर रात 8 बजे लालसोट के लिए रवाना हुए थे। रविवार सुबह से 3-4 बजे जीप बेकाबू हो गई और पुलिया की दीवार से टकराकर पलट गई। तभी उधर से निकल रही पुलिस जीप ने हम सभी को संभाला और अस्पताल भिजवाया। लोकसभा अध्यक्ष ने दूसरे दिन भी की जनसुनवाई। शाम को पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में किया खेल महोत्सव का शुभारंभ। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को दूसरे दिन भी जनसुनवाई की। शाम को कोटा बूंदी खेल महोत्सव के तहत पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के इटावा में खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2 दिवसीय कोटा प्रवास पर है। रविवार को दूसरे दिन उन्होंने कैंप कार्यालय में सुबह से दोपहर बाद तक जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में कोटा शहर, ग्रामीण और बूंदी समेत दूरदराज के इलाकों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उन्होंने सभी की व्यक्तिगत रूप से समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। साथ ही कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इस दौरान कई सामाजिक व्यापारिक संगठनों ने भी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी विषयों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, जिनमें पूर्व महापौर महेश विजयपुर, उप महापौर सुनीता व्यास समेत कई अन्य विधायक भी शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शाम को कोटा बूंदी खेल महोत्सव के तहत पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में इटावा में खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष रात को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर आए हुए हैं। वह रविवार को इटावा में खेल महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनके काफिले में शामिल पुलिस एस्कॉर्ट वाहन व लोक परिवहन की बस में टक्कर हो गई। इसमें पुलिसकर्मी सवार थे जो घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में कोटा के MBS अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार शुरू हुआ है। सूचना मिलने पर कोटा ग्रामीण SP कावेंद्र सिंह सागर, पुलिस उप अधीक्षक कोटा शहर द्वितीय शंकर लाल मीना व SHO नयापुरा भगवान सहाय MBS हॉस्पिटल पहुंचे।
दूसरी तरफ घटनास्थल पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का काफिला कुछ देर के लिए रुका। इससे हड़कंप मच गया और आनन फानन में दूसरे वाहनों की व्यवस्था कर रवाना किया गया। कैथून थाना अधिकारी महेंद्र मारू के अनुसार लोक परिवहन बस इटावा की तरफ से आ रही थी। वहीं काफिला कोटा से जा रहा था। इस कारकेड में शामिल पुलिस एस्कॉर्ट की एक बोलेरो गाड़ी थी। इस दौरान एस्कॉर्ट वाहन को मारवाड़ा चौकी के यहां बस ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना को लेकर यह बात सामने आ रहा है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।